सीरियल धमाकों में अब लेबनान की स्थिति यह है कि लोग दहशत में हैं। विदेशी नागरिक तो जल्दी से जल्दी वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। नेतन्याहू की धमकी के बाद लेबनान में युद्ध का डरावना माहौल है। लेबनान से विदेशी नागरिकों ने निकलना शुरू कर दिया है। लेबनान में यात्रियों को फ्लाइट कैंसिल होने से बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन काउंटर स्ट्राइक में अगर हिजबुल्लाह कामयाब हुआ तो समझ लीजिए इजराइल कई फ्रंट पर फंस जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के मिलिट्री विंग ईरान के बिछाए बारूदी दलदल में इजराइल को तेजी से खींच रही है। नेतन्याहू जिस बारूदी दलदल में फंसे हैं, उसमें 7 अक्टूबर के बाद सबसे बड़ा हमला इजराइल पर हुआ है। नेतन्याहू को फंसाने के लिए इस बारूदी दलदल में हिजबुल्लाह भी है, हूती भी है, ईरान भी है, और ये सब कुछ खामनेई के इशारे पर किया जा रहा है। इस बात का तो ईरान को समझने वाले भी दावा करते हैं। हानिया की हत्या के बाद नेतन्याहू के लिए इस दलदल से निकलना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इजराइल में भी इमरजेंसी के हालात हैं, क्योंकि अपने ठिकाने पर हुए भारी नुकसान का हर्जाना वसूलने के लिए हिजबुल्लाह मोसाद के बेस पर हमले की पूरी तैयारी कर चुका है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने भी इस हमले का अनुमान लगा लिया है। हिजबुल्लाह फाइटर इस बार नेतन्याहू को चौंकाने वाला अटैक अंजाम दे सकते हैं। इजरायली आर्मी रेडियो और मीडिया आउटलेट हारेट्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह मोसाद ठिकानों पर हमला करने के लिए रात का वक्त चुनेगा। इजरायली सेना का दावा है कि हिजबुल्लाह का इरादा रात भर में मध्य इजराइल में सैन्य खुफिया और मोसाद ठिकानों पर हमला करने का है। हिजबुल्लाह के हमले से निपटने के लिए इजराइल की पूरी फौज तैयार है। नेतन्याहू के जंगी जेट, डिफेंस सिस्टम, विध्वंसक मिसाइलें रेडी टू फायर हैं। इतिहास गवाह है कि इजराइल दुश्मन को तबाह करने के बाद ही रुकता है। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर आर पार के युद्ध का ऐलान कर दिया है। मतलब ये भीषण युद्ध गजा और रफा की त्रासदी से भी भयावह होने जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजराइल के नागरिकों को निशाना बनाया है। इजराइल अपने किसी भी नागरिक की जान के लिए दुश्मन देश को बर्बाद करने से हिचकता नहीं। बड़ी खबर आ रही है युद्ध के मैदान से। लेबनान में पेजर और मोबाइल के ब्लास्ट के बाद अब चॉकलेट बम का खौफ मंडराने लगा है। रूस के एक सैनिक ने चॉकलेट बम का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में चॉकलेट के अंदर एक आईईडी बम ब्लास्ट यहां पर प्लान किया गया है। रूस के सैनिक ने दावा किया है कि दांतों के बीच दबाव पड़ते ही यह चॉकलेट बम फट जाएगा और दुश्मन का मुंह उड़ जाएगा। इस चॉकलेट में इतना विस्फोट है कि इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। इस चॉकलेट बम के आने के बाद हिजबुल्लाह के लड़ाकों में खौफ का माहौल है। उधर लेबनान में पेजर और मोबाइल से अटैक के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग तेज हो गई है। इस बीच इजराइल की सेना ने हमले का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए गए। खबरों के मुताबिक इजराइल की सेना की तरफ से 100 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर से हमले किए गए हैं। 1000 से ज्यादा दारद से हमले हुए हैं। बीकानेर में भारत और अमेरिकी सेना का संयुक्त युद्ध अभ्यास जारी है। इस एक्सरसाइज में दोनों सेनाओं ने अपने युद्ध कला का कौशल दिखाया है। यह खास रिपोर्ट देखिए। बीकानेर में बॉर्डर पर ड्रिल, टेंशन में पाकिस्तान। धमाकों से थर्राया थार का रेगिस्तान।
आतंकी ठिकाने ध्वस्त, दुश्मन बेदम। बीकानेर में दिखा भारत अमेरिका का दम। भारत और अमेरिका की सेना का 72 घंटे का काल्पनिक युद्ध गुरुवार से शुरू हो गया है। बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। दोनों देशों के सैनिक मिलकर दुश्मन के ठिकानों को ढूंढ ढूंढ कर ध्वस्त कर रहे हैं। इस संयुक्त एक्सरसाइज में भारत और अमेरिका के सैनिक संयुक्त रूप से काउंटर टेररिज्म और काउंटर स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। युद्धाभ्यास में अमेरिका और भारत दोनों हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल सीख रहे हैं। काल्पनिक युद्ध में 3 दिन तक इसी आर्टिलरी सिस्टम का सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला है। अमेरिका हाई मोबिलिटी आर्टिलरी में अपने उस रॉकेट का उपयोग करेगा जिसे रूस यूक्रेन युद्ध में काम लिया जा चुका है। 310 किलोमीटर मारक क्षमता वाले इस रॉकेट लॉन्चर का यहां पर करीब 100 किलोमीटर तक उपयोग हो सकता है। इस काल्पनिक युद्ध के लिए 72 घंटे की कार्य योजना बनाई गई है और संयुक्त सेना की अलग अलग टुकड़ियों को जिम्मेदारी दी गई है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के लंबे चौड़े क्षेत्र में गोपनीय तरीके से दुश्मन के ठिकाने बनाए गए हैं। इसी तरह M77 हौवित्जर तोप से दुश्मन को बर्बाद किया गया। अभ्यास में अमेरिका के 11 एयरबोर्न डिवीजन के 600 सैनिक और भारतीय सेना की 9वीं राजपूत बटालियन के 600 सैनिक एक दूसरे से हथियारों की बारीकियां समझ रहे हैं। इसी दौरान सभी सैनिक रणनीतिक तरीके से दुश्मन को उसी के घर में घुसकर उन्हें मारने तक रणभूमि में डटे रहेंगे। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच चल रहा यह संयुक्त युद्धाभ्यास 21 सितंबर तक चलेगा। गुरुवार को अभ्यास के 10वें दिन फायरिंग रेंज में अपाचे हेलीकॉप्टर उतरा और पिनाक मल्टी बैरल से रॉकेट दागे गए। आतंकवाद से निपटने की तैयारी के लिए हो रही इस एक्सरसाइज में दोनों देशों के 1200 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं, जो इस साल का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण लाइव फायर अभ्यास है, जिसमें दोनों ही देशों के रणबांकुरे अपनी युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। तिरुपति मंदिर देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। यहां हर साल करीब 3 करोड़ श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, यानी रोजाना करीब 82,000 श्रद्धालु तिरुपति मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु को प्रसादम के तौर पर लड्डू दिए जाते हैं। उन्हीं लड्डुओं को लेकर यह बड़ा पर्दाफाश हुआ है। हालांकि विवाद के बाद सरकार का कहना है कि जिस कंपनी से घी लिया जा रहा था उससे करार खत्म कर दिया गया है, उसे ब्लैकलिस्ट किए जाने की तैयारी है। हिंदू आस्था से कौन खिलवाड़ कर रहा है? बालाजी के भोग को कौन अपवित्र कर रहा है? तिरुपति प्रसादम के साथ महापाप कौन कर रहा है? धर्म के द्वार पर अधर्म वाली साजिश। प्रभु के जिस द्वार पर रोजाना हजारों शीश झुकते हैं, उसी द्वार पर विधर्मियों की नजर पड़ चुकी है। साजिश करने वालों ने हिंदुओं की धार्मिक आस्था के केंद्र को भी नहीं छोड़ा। अभी तक तो सिर्फ ये खबर थी कि तिरुपति के प्रसादम में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब इस खबर पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ने अपनी मोहर लगा दी। यानी धर्म के द्वार पर अधर्म वाली साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। यही वजह है कि प्रसादम के साथ इस महापाप पर आंध्र प्रदेश सरकार एक्टिव हो गई और हिंदुओं की धार्मिक आस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం
अपवित्रं చేసే విధంగా आरोप है कि तिरुपति मंदिर के प्रसादम में जिस घी का इस्तेमाल हुआ उसमें मिलावट थी और ये घी तमिलनाडु की AR फूड्स नाम की कंपनी का है, जिस पर मिलावटी घी देने का आरोप है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की जांच में पता चला है कि तिरुपति बालाजी के लड्डुओं में मछली का तेल और जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी। प्रसादम के साथ हुई इस अपवित्रता वाली साजिश पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के उस बयान के बाद सामने आई, जिसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश की पिछली जगन मोहन रेड्डी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि पहले की सरकार में पवित्र तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब शुद्ध घी का इस्तेमाल हो रहा है। जगन मोहन रेड्डी पर चंद्रबाबू नायडू के आरोपों को राज्यसभा सांसद YB सुब्बा रेड्डी ने खारिज कर दिया। दुर्भावनापूर्ण, नायडू राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने दिव्य मंदिर तिरुमला की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई है। वहीं जगन मोहन रेड्डी की बहन और कांग्रेस नेता YS शर्मिला ने इस पूरे मामले को CBI को सौंपने की बात कही। चंद्रबाबू नायडू को एक हाई लेवल कमेटी बनानी चाहिए और CBI को सच्चाई का पता लगाने देना चाहिए। हिंदुओं की आस्था से जुड़े इस मामले पर जबरदस्त सियासत शुरू हो चुकी है। बालाजी दर्शन के बाद पिलग्रिम्स वो लड्डू लेते, प्रसाद, बालाजी का प्रसाद। वो लड्डू में जगन मोहन रेड्डी का टाइम में 2019 से 2024 तक वो लड्डू का बनाने के लिए प्योर काऊ घी हम यूज करते TTD। उसमें डेली 14 टन्स ऑफ काऊ घी वी आर यूजिंग फॉर मेकिंग लड्डू प्रसादम, बट अनफॉर्चुनेटली that was adulterated। दर्शन करने के बाद हर एक आदमी लड्डू खाता, लड्डू ले जाता, अपने गांव को दे जाता, अपने देश को लेकर सबको बांटता। वो लड्डू में हमारे क्या बोलते बीफ का और उसके बाद अपना फिश का ऑयल है बोल के, यहाँ कौन बोल रहे, TDP का स्पोक्समैन बोला ये हम टेस्ट को भी जाए गुजरात में, इसमें बीफ का ऑयल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी की मिलावट को आस्था पर हमला बताया और तत्कालीन जगन मोहन सरकार को घेर लिया। जांच रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि तिरुपति मंदिर में वितरित प्रसाद के लड्डू बनाने में बीफ, चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया गया। जब सरकार हिंदू विरोधी होती है तो वो सबसे पहले आस्था पर हमला करती है। हिंदू आस्था के साथ हुई इस साजिश पर संत समाज में खासा आक्रोश है। संत समाज इसे चर्बी जिहाद के तौर पर देख रहा है। कहीं न कहीं जगन मोहन रेड्डी ने एक थूक जिहादियों की तरह चर्बी जिहाद करके और हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया है। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता है। मेरी प्रार्थना है चंद्रबाबू नायडू जी, वर्तमान मुख्यमंत्री जी से, कि जिस प्रकार से आपने एक्सपोज किया, तत्काल ये कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है और हमारी प्रार्थना है आपसे कि तत्काल जगन मोहन रेड्डी को गिरफ्तार किया जाए। भगवान तिरुपति में जो वहाँ लड्डू बनता है उसकी जो लैब रिपोर्ट आई है उसको सुनकर देखकर हृदय आज बहुत द्रवित है, बहुत आक्रोश भी है और कहीं ना कहीं गहरा दुख है। सवाल यही है कि आखिर किसके इशारे पर धार्मिक आस्था के केंद्र में भ्रष्टाचार का भोग लगाया जा रहा था? कौन इस साजिश में पर्दे के पीछे से मिलावट वाली कहानी लिख रहा था?
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अलवर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष मोहित यादव बन गए हैं। मत्स्य क्रिकेट क्लब से जुड़े रहे हैं मोहित यादव। बहरोड़ विधायक जसवंत यादव के बेटे हैं मोहित यादव। जिले में 9 क्रिकेट क्लब हैं। बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ी हुई अलवर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बन गए हैं मोहित यादव। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इसके चलते यूपी में कई नदियां उफान पर आ गई हैं। गंगा, यमुना, घाघरा और मंदाकिनी समेत कई नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। यही वजह है कि राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई जगहों पर तो गाड़ियां भी पानी में डूबी हुई हैं। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट समेत कई जिलों में बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। तस्वीरों में आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से वहां पर दीवार भी गिरी है, मकान ढह गए हैं। इतना ही नहीं, हाईवे भी टूट गया है, बाकी जगहों से भी संपर्क टूट गया है। उधर मुरादाबाद, शाहजहांपुर, चंदौली, इटावा में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। आपके सामने 8 शहर की तस्वीरें हैं। 8 नहीं बल्कि हमने आपको ये 10 तस्वीरें भी दिखा दी हैं। देखिए किस तरीके से हालात बिगड़े हुए हैं। खासतौर पर निचले इलाके में पानी भरने से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। सोनभद्र में रिहंद डैम के अब तक 10 फाटक खोल दिए गए हैं, जबकि ओबरा डैम के 5 गेट खोले गए हैं। रिहंद डैम में पड़ोसी राज्यों से लगातार बारिश का पानी कैचमेंट एरिया में आ रहा है, जिसके चलते डैम का वाटर लेवल उच्चतम स्तर 872 फीट को भी पार कर गया है। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी के जलस्तर से हालात खराब हैं। बाढ़ के पानी से कई मकान घिरे हुए हैं। 2000 बीघा से ज्यादा खरीफ की फसल पानी भरने से बर्बाद हो गई है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। नाव चलाने पर पाबंदी लगाई गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। संत कबीर नगर में घाघरा नदी के बढ़ते जलस्तर ने धनघाट इलाके के कई गाँवों में तबाही मचा दी है। बाढ़ का पानी गांवों में घुस गया है, जिससे ग्रामीणों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चारों ओर पानी भर जाने से गांव वालों के आने जाने का रास्ता बाधित हो गया है। उन्नाव में गांव में आए सैलाब की वजह से संपर्क मार्ग कट गया है। गंगा नदी रास्ते के ऊपर से बह रही है, जिसकी वजह से कई गांव की आवाजाही बाधित हो गई है। ये रास्ता कानपुर से उन्नाव को जोड़ता था। मथुरा में बारिश के बाद वराह मंदिर के पास मौजूद कालिया मर्दन मंदिर का पिछला हिस्सा गिर गया। बारिश की वजह से जलभराव हो गया था, जिसके बाद मिट्टी खिसकने से मंदिर का बड़ा हिस्सा गिर गया। इससे पहले मानिक चौक इलाके में प्राचीन देवालय वाराह मंदिर की दीवार गिर गई थी। सरवनपुरा में मकानों की दरार आ गई। घरों की हालत देखकर लोग दहशत में हैं। बलिया के बैरैया में गंगा नदी और घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात हैं। NH31 मेन रोड बलिया और बिहार को जोड़ने वाला हाईवे कई मीटर तक टूट गया है। इससे रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। चाकसू से बड़ी खबर है, जहां पर कलेक्टर के सामने रो पड़ी परिवादी महिला। जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर के सामने महिला रो गई। हाथ जोड़कर न्याय दिलाने की मांग करने लगी कलेक्टर के सामने। इसके साथ साथ महिला को अब कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। मौके पर अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले दिनों बरली गांव में 3 बच्चों की मौत हो गई थी। प्रशासन के आदेश के बाद कार्रवाई नहीं होने से ये महिला इतनी ज्यादा परेशान कि गुहार लगाते हुए न्याय की फुबक फबक के रो पड़ी। तो कलेक्टर के सामने परिवादी महिला देखिए किस तरह से जनसुनवाई के दौरान रो पड़ी है। उसके आंसू बहने लगे, कूद कूद कर रोते हुए न्याय की गुहार लगाने लगी। कलेक्टर ने जाहिर तौर पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मौके पर अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए गए हैं। पिछले दिनों ही बरली गांव में 3 बच्चों की मौत हुई थी। प्रशासन के आदेश के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से ये महिला
परेशान और जन सुनवाई के दौरान न्याय की गुहार लगाई। और इसी के साथ देश और दुनिया की खबरों में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए महारो राजस्थान।